हरे कृष्णा, मैं तनिष कश्यप, डीएवी संवाद में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है युवाओं में बढ़ता तनाव। इसका सलूशन हमें देंगे श्री महाबाहु दास जी, जो इस्कॉन के स्पिरिचुअल लीडर हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इनका नाम है महाबाहु दास जी। प्रभु जी अपना थोड़ा परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी, तो मैं इस्कॉन अमृतसर से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ और 2012 में मुझे गुरु दीक्षा मिली और उसके बाद मैं तब से ही मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, जैसे कि पुजारी सेवा, कीर्तन करने की सेवा और साथ ही साथ वहाँ पर प्रवचन करने की सेवा। और बहुत सारे यूथ जो है वो कनेक्टेड हैं, जिनको जो गाइडेंस लेते रहते हैं और जिनको मैं सोल्यूशन देता रहता हूँ। प्रभु जी, हमने देखा कि आप स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? हाँ, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली क्या है, इसमें एक वर्ड आता है स्पिरिट। तो स्पिरिट का मतलब है आत्मा, और आत्मा के नेचर को जानना, आत्मा के स्वभाव को जानना ही क्या है, स्पिरिचुअलिटी है। हम सब जो हैं थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल हैं, लेकिन कोई उसको प्रदर्शित करता है और कुछ उसको हाइड करता है। लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य को जानना और उसको पाना ही असली स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी डिप्रेशन को कैसे खत्म करती है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि जप करना, मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, सुबह जल्दी उठना, इससे हमारी जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे कम होती है। और डिप्रेशन की मेन रीजन है, जो जड़ है, वो है जब किसी काम के लिए जो हम नहीं करना चाहते उसके लिए भी फोर्स किया जाता है। जैसे कि अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आपको जो है 80% लाना है, 90% लाना है, तब जो है एक स्टूडेंट तनाव में आ जाता है। दूसरा, जब वो किसी को, जैसे यूथ जो है वो एक दूसरे की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है, तो जब अट्रैक्ट होता है तो सामने वाला जब उसको इतना ध्यान नहीं देता उसके ऊपर, तो तब भी जो है वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं डिप्रेशन के। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली एक्टिवेट होंगे, है ना, मोटिवेट होंगे, तो धीरे धीरे ये डिप्रेशन जो है वो कम होती चली जाएगी और जितना भी तनाव है वो अपने आप ही दूर होता चला जाएगा जीवन से। लेकिन यूथ में डिप्रेशन क्यों आ रहा है? हाँ, यूथ में डिप्रेशन आ क्यों रहा है? पहला तो मैंने आपको रीजन बताया कि पेरेंटिंग जो है ऐसी है कि वो दूसरे के बच्चों को देख करके वही चीज जो है अपने बच्चों पर लागू करते हैं कि जैसे मेरा बच्चा भी 80% या 90% मार्क्स लेकर आए। दूसरा कि आजकल जो है वीडियो गेम्स, मोबाइल्स और टैबलेट्स, इसका युग है, तो लोग जो है अपने बच्चों को बाहर निकलने ही नहीं देते। क्या करते हैं, जब छोटी अवस्था में बच्चा होता है, छोटी आयु में, तब जब वो रोता है तो उसको मोबाइल थमा देते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो उसको टैबलेट दे देते हैं, और बड़ा होता है तो उसको लैपटॉप भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वो सारा दिन जो है इसी स्क्रीन के ऊपर इसका समय निकल जाता है। ना वो बाहर जाता है, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, और ना ही कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है। उसको गाइडेंस ही ऐसी मिलती है कि आप सारा दिन जो है वो एक स्क्रीन के तरफ ही देखते रहो। तो इसलिए फिर बच्चा जो है वो, ऐसा कंटेंट भी आजकल अवेलेबल है कि जिसको देख देख कर उसकी जो मानसिकता है वो धीरे धीरे जो है तनाव जो है बढ़ता जाता है और उसके प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है दिमाग के ऊपर। तो ये कारण, जो मेन कारण है डिप्रेशन के यूथ में, वो यही है। हमने जैसे कि सुना आप स्पिरिचुअल लीडर हैं इस्कॉन के। जी। इस्कॉन क्या है? हाँ, इस्कॉन क्या है तो मैं बता दूं कि इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये केवल इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी है ये सोसाइटी। और इसका मेन कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि अवेयरनेस करना। कैसी अवेयरनेस? धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, स्पेशली भगवान कृष्ण के प्रति, और उनके मोरल वैल्यूज को बढ़ाना और लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना और उनकी लाइफ को इजी बनाना, है ना, इजी बनाना, भगवत गीता का अध्ययन करना। ये सब जो है हमारी मेन जो उद्देश्य है इस्कॉन का, और हम यही कार्य जो है कर रहे हैं। जैसे कि आजकल का यूथ जो है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने में, तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम उन पुस्तकों का वितरण करें, स्पेशली यूथ में। और जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी एकेडमिक सेंटर्स हैं, वहां पर जाएं और यूथ को उनके धर्म के बारे में, भगवत गीता के बारे में, और इनकी जो मेंटल इश्यूज आते हैं, जो डिप्रेशन इत्यादि है, उसके बारे में अवेयर करें और उनकी लाइफ को इजी करें। ये जो है इस्कॉन का बेसिकली मेन उद्देश्य है। हमने देखा कि इस्कॉन में मोस्टली यंगस्टर ही है। हाँ जी। तो इस्कॉन यंगस्टर को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो यंगस्टर्स इसलिए हैं, ये जो आपने प्रश्न किया ना, ये एक बार हमारे जो संस्था के आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी,
उनको एक रिपोर्टर ने ऐसा पूछा था कि आप यूथ को जो है अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, यूथ आपकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारी संस्था है इसमें स्टडी दी जाती है, जैसे भगवत गीता की स्टडी हो गई, श्रीमद् भागवतम की स्टडी हो गई। तो स्टडी करने की आप मुझे बताइए कि आयु क्या है, यंग एज है या फिर ओल्ड एज है। अगर किसी ने पढ़ना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, तो जब वो बूढ़ा होगा तब तो वो कर नहीं पाएगा। इसलिए हम लोगों को लॉजिक बताते हैं ताकि यूथ जो है वो आए, लॉजिक को समझे। हम ये नहीं बताते कि आप ऐसा कर लो आपका कल्याण हो जाएगा, आप वैसा कर लो आपका कल्याण हो जाएगा। हम उनको लॉजिकली स्टडी समझाते हैं सारी, और जो स्टडी है वो केवल एक स्टूडेंट ही कर सकता है, और स्टूडेंट की एज जो है वो यंग ही होती है। तो इसलिए हम जो यूथ है वो हमारी संस्था की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इस्कॉन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर उसको खत्म करने में कैसे हेल्पफुल करता है? ये सीरियस टॉपिक है। देखिए हमारे जितने भी इस्कॉन सेंटर्स हैं वहां पर क्लासेस चलती हैं, जैसे IYF का मतलब है इस्कॉन यूथ फोरम, और IGF यानी कि इस्कॉन गर्ल्स फोरम। तो इसमें क्या होता है, यंग लड़के लड़कियां आते हैं, अलग अलग क्लास होते हैं सेपरेट, और उसमें उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन से तनाव खत्म कर सकते हैं। आप अपने घर में रहकर कैसे भगवद गीता के माध्यम से, कैसे जो है YouTube पर बड़े सुंदर सुंदर लेक्चर्स आते हैं हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स जो बाकी हैं उनके द्वारा, और कैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर जो आते हैं वो अवेलेबल है, उनको सुनकर, उनको पढ़कर अपने जीवन से आप टेंशन जो है और डिप्रेशन जो है उसको खत्म कर सकते हैं। बेसिकली हम ये उन क्लासेस में गाइड करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल भी है, जैसे कि बहुत सारे डिप्रेस्ड कंट्रीज है, जैसे USA है ना, चाइना है, वहां पर इतना भागम भाग है, रैट रेस लगी है। सुबह व्यक्ति निकलता है घर से और सारा दिन काम में निकल जाता है, फिर रात को घर आता है, उसको खाने तक का समय नहीं है। इसलिए वहां पर पिज्जा अवेलेबल है ना, आइए पिज्जा खाइए, अगले दिन फिर से काम पे चले जाइए, टाइम ही नहीं है। तो वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, वहां पर इस्कॉन के इतने बड़े बड़े सेंटर्स हैं, मंदिर हैं, वहां पर लोग जाते हैं और थोड़ा टाइम निकाल करके पीसफुल तरीके से समझते हैं, बैठकर मेडिटेशन करते हैं, भगवान के सुंदर दर्शन करते हैं, भगवान का दिव्य प्रसादम ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। क्योंकि भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना, उनके नाम का जप करना, जिसको हम मेडिटेशन भी बोलते हैं, बैठ करके सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ये सब चीजें करने से ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि डिप्रेशन और टेंशन जो है जीवन से खत्म हो जाती है। तो इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट है चाइना जैसी कंट्री, जहां पर टेबल कुर्सी को छोड़कर सब कुछ खाया जाता है ना। वहां पर क्या है, लोग इतने ज्यादा इस चीजों में लगे हुए हैं। वहां पर क्या होता है कि हमारे जो सेंटर्स हैं वहां पर हमने लोगों को आध्यात्मिक तरीके से इतना उन्नत कर दिया है कि वो जो है प्याज और लहसुन तक जो है नहीं खाते। तो ये आपके सामने रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं, आप वहां पर जाकर आप स्वयं देख सकते हैं कि लोग प्याज और लहसुन तक छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे सेंटर्स हैं, USA में है, चाइना में है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इस्कॉन के बड़े सारे सेंटर्स हैं, और ये यही कार्य कर रहे हैं कि यूथ को, बाकी एज ग्रुप है उनको भी इस डिप्रेशन से बिल्कुल तनाव मुक्त कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है। आज का यूथ है जो खुद अपने आप को ही चैलेंजेस देगा मोटिवेट होकर, और राइज एंड फॉल चलते रहते हैं, बिल्कुल, तो एकदम से नीचे, झटके से नीचे गिरेगा। तो उस चीज को कैसे मोटिवेट करता है इस्कॉन में? देखिए बड़े सारे लोग जब हैं ऐसे आते हैं जिनका दिल टूट गया है ना, कोई छोड़ के चला गया है ना, और या फिर जो है नंबर कम आए, मार्क्स कम आए एग्जाम में है ना, और या फिर घर वालों ने कुछ बोल दिया। कुछ लोग तो देखिए आजकल ये डिप्रेशन के कारण यंगस्टर्स में सुसाइडल रेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अगर कोई 90 की जगह 80% भी आए, थॉट्स आते हैं यूथ में कि अब सुसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे को बड़ा प्रेशर डाला था इस बात पे। तो ये इस्कॉन में क्या होता है कि ऐसे जब लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, उनको हम ये बताते हैं कि ये जीवन जो है ये टेम्परेरी है, इसको इतना सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तो अगला जीवन भी है, ठीक है ना। तो उसको बेटर करने के लिए हमें क्या करना है, भगवान का जप करना है, मेडिटेशन करनी है ना, भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि ये आत्मा का एक नेचर है भक्ति करना। जो शुरुआत में पूछा था स्पिरिचुअलिटी यही है कि हम किस प्रकार से आत्मा के नेचर को जानते हैं, और आत्मा का नेचर क्या है, वो है भक्ति करना या दास्यता स्वीकार करना। देखिए हर कोई इस जीवन में किसी ना किसी का दास है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो अपने बॉस का दास है, अगर कोई घर गृहस्थी में है तो हस्बैंड जो है वो अपनी पत्नी का दास है, और पत्नी जो है वो अपने हस्बैंड की दास है, और दोनों मिलकर अपने बच्चों के दास है, ठीक है ना। अगर पति कमा कर लाएगा तो पत्नी खाना बनाएगी, पत्नी खाना बनाएगी तो पति खाएगा। अगर दोनों मिलकर ये दोनों काम करेंगे तो बच्चे की परवरिश जो है अच्छी होगी और उसको सेटल करेंगे, ठीक है ना। हर कोई किसी ना किसी का दास है। और अगर कोई किसी का दास नहीं है, कोई कहता है मैं बिल्कुल फ्री हूं, तो वो अपने घर में कुत्ता पाल लेता है, वो कुत्ते का दास बन जाता है।
तो इसलिए हर कोई किसी ना किसी का दास है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आई एम द प्रोप्राइटर, मैं ओनर हूं, ऐसा कुछ नहीं है। इन सभी चीजों से अच्छा है कि भगवान की दास्यता को भी स्वीकार किया जाए। और जो भगवान ने भगवत गीता में बताया है, भगवत गीता इज ए मैनुअल बुक। जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन के साथ आपको एक मैनुअल बुक मिलती है कि इसको कैसे चलाना है। अगर लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसको फाड़ के फेंक देते हैं, हमें तो मशीन चलानी आती है। मोबाइल के साथ में मिलता है, लेकिन मोबाइल चलाना आता है, उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार जब ये जीवन मिला हमें, मनुष्य जीवन मिला, इसके साथ भगवत गीता ही मिली ताकि ये हमारी मैनुअल बुक है, इसको पढ़ें और इस मनुष्य जीवन को कैसे चलाना है ये हमें पता चले, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको लाल कपड़े में बंद करके मंदिर में सजा के रख देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। उसकी पूजा करते हैं, कई लोग उसको रखते हैं घर पे, लेकिन उसको पढ़ते नहीं। तो भगवत गीता को पढ़िए, वो हमारी मैनुअल बुक है। अगर हम उसको थोरोली पढ़ेंगे एक बार, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान जो है हमें उसी से मिल जाएगा। जैसा कि प्रभु जी आपने बताया, लेकिन खाने का क्या कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ? स्पिरिचुअलिटी के साथ खाने का बड़ा ही गहरा कनेक्शन है। जैसे कि हमारे इस्कॉन में बताते हैं कि जो खाना है उसको भगवान को भोग लगा के खाना है, ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या है, हम ये नहीं देखते कि कहाँ कौन सी चीज कैसे बन रही है। जैसे बहुत सारे लोग उसको अच्छे हाइजीन तरीके से नहीं बनाते, उसको हम खाते हैं तो हमारी सेहत पर बड़ा इफेक्ट पड़ना है। और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, रास्ते में कुछ लेते हैं, जैसे स्ट्रीट फूड है, उसको खा लेते हैं, तो कई बार वो हमारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें वो सब चीजें खानी चाहिए जो हमारे लिए हाइजीनिक है। हम वो चीजें खाए ही क्यों जो हमारे शरीर पर गलत इफेक्ट डालती हैं। जैसे कुछ चीजों का हमारे लिए कोई रोल ही नहीं है ना, तो हम उसको भी खाते हैं, किसके लिए? केवल इस जीभ के स्वाद के लिए। तो हमारे तो श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन संस्था के संस्थापकाचार्य हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम इस जीवा पे कंट्रोल कर लें तो हम 70% जो हमारा युद्ध है माया के साथ, उसको जीत जाएंगे। लेकिन हमें इस पर कंट्रोल करना आता ही नहीं है। ऐसा है कि यहाँ पर कई लोगों को मैं भी जानता हूँ जो अपने घर से खाना खाकर निकलते हैं और बाहर जाकर स्ट्रीट फूड देखते कहते ये भी खा लेते हैं। तो हमारा पेट जो है वो डस्टबिन नहीं है, ठीक है ना, कि कुछ भी मिला उसमें डाल लिया। हमें तभी खाना चाहिए जब हमें भूख लगी, और उतना ही खाना चाहिए जितना जिससे हमारा पेट जो है वो भर जाए, सफिशिएंट है ना। ये सब चीजें भगवत गीता में भी है। भगवान कहते हैं मेरे को ज्यादा खाने वाला पसंद नहीं है, मेरे को कम खाने वाला भी पसंद नहीं। जो लिमिटेड खाता है, लिमिटेड आहार लेता है, वो मुझे पसंद है। ज्यादा देर सोने वाला पसंद नहीं है और कम सोने वाला भी पसंद नहीं है, लिमिट में सोने वाला पसंद है। ये सब जो है भगवत गीता में है। आप वहां पर देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। इसलिए हमें आहार वही लेना चाहिए जो सात्विक है ना, जो हमें पॉजिटिव रखे, जो हमारे कॉन्शियसनेस को प्योर रखे, है ना। ऐसा अब किसी ने उसको अगर गलत तरीके से बनाया है, बिना हाथ धोए, बिना नहाए धोए, तो उसको अगर हम खा लेंगे तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि वो व्यक्ति के जितने भी पाप कर्म है जो है हमें शिफ्ट हो जाएंगे हमारे ऊपर। इसलिए जहां पर भी हम खाएं पहले देखना चाहिए वो हाइजीनिक है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, नहाया धोया है कि नहीं। तो नहीं तो हम क्यों उसके कर्म अपने ऊपर लें इस प्रकार से। तो हमें खाने से पहले सोचना चाहिए। और जितना सात्विक आहार लेंगे उतना हमारी भक्ति जो है वो, हम सतोगुण में रहेंगे। सतोगुण में रहेंगे तो हमारी भक्ति भी हमेशा एक लेवल पर जो है टिकी रहेगी। अन्यथा अगर हम कुछ गलत खान पान करते हैं तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, तो हम ऐसे ही जो है भटकते रहेंगे। ये सतोगुण क्या है? सतोगुण, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण को इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना, और रजोगुण को कहते हैं मोड ऑफ पैशन, और सतोगुण को कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस। तो गुडनेस जो व्यक्ति है वो हमेशा अच्छे काम करता है, पॉजिटिव थिंकर है, हमेशा अच्छा सोचता है, वो सतोगुण में है। जो अच्छे, ये जरूरी नहीं कि वो भक्ति के बारे में सोचे या भक्ति करे। अगर वो अच्छा सोच रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, तो वो मोड ऑफ गुडनेस में है, ठीक है ना, सतोगुण में। और उसके बाद जो आते हैं मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन में उत्तेजक, जो बहुत ज्यादा उत्तेजना से भरा हुआ है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इधर भी भाग लूं, उधर भी भाग लूं, सारे काम निपटा लूं, ये वो मोड ऑफ पैशन में है। उसके बाद आता है तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। वो ये है जैसे शराब पीने वाले, नॉनवेज खाने वाले, है ना, व्यभिचार करने वाले, गलत संगति में पड़े हुए लोग, वो जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। तो हम कभी मोड ऑफ पैशन में आते हैं, कभी मोड ऑफ इग्नोरेंस में, और कभी मोड ऑफ गुडनेस में। तो लेकिन हमें मोड ऑफ गुडनेस में हमेशा के लिए अगर बने रहना है तो हमारा आहार जो है वो सात्विक ही होना चाहिए। सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है युवाओं पर? सोशल मीडिया का युवाओं पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। आजकल तो लोग जो है कहीं पे भी जाते हैं, जैसे अभी मैं पीछे वृंदावन गया, तो वृंदावन में गया तो वहां पर भी क्या कर रहे हैं लोग, रील्स बना रहे हैं,
रील्स बनाने के लिए जाते हैं, वहां पर नाचते हैं, सात्विक ड्रेस पहनते हैं, कुर्ता धोती पहनते हैं, तो उसके बाद रील्स बनाते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं वहां पर आया हूँ। हर एक चीज हम जो है सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं ताकि मुझे किसी तरह लोग देख ले बस मैं क्या कर रहा हूँ। हमें एक दूसरे के जीवन में झांकने की आदत पड़ गई। ये है बेसिकली सोशल मीडिया, है ना। इंस्टाग्राम पे हम जो है जाते हैं, वहां पर देखते हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने आज क्या खाया, वो आज कहाँ पे घूमने गया, है ना। उसके वीडियोस को कितने लाइक मिले, उसकी फोटो को कितने लाइक मिले, हमें उससे क्या लेना देना। हम अगर अपने जीवन को सुधार ले, देखिए इस कलयुग में हम आए हैं ना, तो हमारे सबके जीवन पर, हमारे सबके सर पर जो है पाप का एक गठरी है। अपने अपने पापों की गठरी हम ढो रहे हैं। जितना हम भक्ति में अग्रसर होंगे या भक्ति करेंगे या जितना भी हम सात्विक रहेंगे, तो वो धीरे धीरे वो पाप कर्म जो है उड़ते चले जाएंगे। हमें दूसरे के जीवन में ताक झांक नहीं करें, उसके कर्म उसके साथ है, ये कर्माज रिएक्शन है, ठीक है ना। हमारे कर्म हमारे साथ है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, ठीक है ना। इसका यूज करना चाहिए, ना कि इसका मिस यूज करना चाहिए। यूज क्या है कि अगर जैसे कोई अच्छा टॉपिक मिला, कोई नॉलेजेबल टॉपिक मिला जिससे हम अपने जीवन को सुधार सके, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई फालतू की रील आ रही है या कोई फालतू का टॉपिक आ रहा है, कोई ऐसे भी टॉपिक आते हैं, कोई घुड़सवारी कर रहा है, कोई नेल जो है ठोक रहा है हथौड़ी से, उसको भी देखते रहते हैं, तो वो केवल और केवल क्या है, टाइम वेस्ट है। ये मनुष्य जीवन है, इसमें टाइम हमारे पास लिमिटेड ही है। कोई इसका भरोसा नहीं कि कब हमारे श्वास जो है वो खत्म हो जाए। एक सेकंड भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जितने मर्जी हमारे पास पैसे हों, ठीक है ना, हमें एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बड़ी सोच समझ कर यूज करना चाहिए इस जीवन को। अगर इसको जितना भी हम सदुपयोग इसका करेंगे उतना हम बेनिफिट ले लेंगे, नहीं तो सोशल मीडिया पर टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। स्पिरिचुअलिटी का कर्मा से क्या कनेक्शन है? स्पिरिचुअलिटी का कर्मा से क्या कनेक्शन है? तो कर्मा जो है वो हमारे प्रारब्ध है। जैसे हमने पिछले जीवन में क्या क्या कर्म किए थे, उस हिसाब से जो है हमें उसका रिएक्शन मिलता है। कुछ कर्मास का रिएक्शन जो है इंस्टेंटली मिल जाता है और कुछ जो है वो चलते रहते हैं साथ में प्रारब्ध बन करके, ठीक है ना, वो कर्मास है। जैसा कि आपने हमें काफी बातें बताई जी, और काफी अच्छी भी है, पॉजिटिव वाली है, लेकिन सोसाइटी में नेगेटिविटी काफी है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? देखिए नेगेटिविटी तो इस कलयुग के प्रभाव से हर जगह ही है ना, घर में भी है, परिवार में भी है, सोसाइटी में भी है। लेकिन इस नेगेटिविटी को अगर हमने चेंज करना है पॉजिटिविटी में, तो हमें स्टेट ऑफ माइंड अपना पॉजिटिव रखना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, सुबह जल्दी उठ के थोड़ी मेडिटेशन करते हैं। ये सारा जो प्रोसेस था ये पुराना है काफी, लेकिन आजकल के टाइम पे इतनी भागदौड़ है कि माता पिता भी अपने बच्चों को ये नहीं बोलते, वो कहते तुम बेटा उठो और सीधा स्कूल ही जाओ। पहले के समय में क्या होता था कि जब बच्चा छोटा होता था ना, तो उसको जल्दी सुला दिया जाता था ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके। आपने वो एग्जांपल तो सुनी, वो कहावत तो सुनी होगी इंग्लिश की, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है ना। जल्दी सोना जल्दी उठना, ये हमारे ऑल ओवर जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है इस पर बड़ा असर छोड़ता है। अगर हम जल्दी सोएंगे, आजकल क्या है, जो यूथ है बेसिकली वो 11 बजे 12 बजे 1-1 बजे, कई बार तो रात को 3-3 बजे तक जागते हैं, है ना। तो इससे हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एकदम नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हमारी नींद ही पूरी नहीं हुई। तो हमें सुबह उठकर कैसा पॉजिटिव फील होगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और बच्चे की तो छोड़िए, माता पिता भी जो है आजकल वो रील्स चलाते रहते हैं मोबाइल पर, वो भी लेट ही सोते हैं, केवल सुबह ऑफिस जाने के लिए उठते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, तभी हम पॉजिटिव हो सकते हैं। सबसे पहले तो जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। जितनी जल्दी उठेंगे तो जो है अध्यात्म की ओर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे या फिर मेडिटेशन करेंगे, इससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और बेसिकली हम इस कॉन में जो है एक मंत्र है उसको उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा जो है पॉजिटिव मंत्र है, इसको महामंत्र बोला गया है। और इसको चैंट करने से सुबह सुबह जितनी भी नेगेटिविटी है लाइफ में, जीवन में, परिवार में, सोसाइटी में, तो धीरे धीरे अपने आप जो है रिमूव होती चली जाएगी। तो इसलिए हमें इस मंत्र को केवल 10 मिनट के लिए सुबह उठकर चैंट जरूर करना चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप 10 मिनट इसको चैंट करना जैसे ही शुरू करेंगे, सारी नेगेटिविटी लाइफ से गायब होनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपने हमें मंत्र भी बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा भी आपने शुरुआत में बोला था, हरे कृष्णा का अर्थ क्या है? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ये क्वेश्चन जो है वो स्पिरिचुअली एडवांस लोग हैं वो पूछते हैं और ये बताते भी हैं, लेकिन इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा। हरे कृष्ण, कृष्ण तो भगवान कृष्ण ही है। हरे का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, है ना। इस कलयुग में जो है उनके नाम को थोड़ा सा हाइड करके जो है इस मंत्र में दिया गया है, और मतलब लेकिन उनका यही है, राधा रानी। तो इस मंत्र के माध्यम से हम भगवान की सेवा मांग रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना, कि हमें अपनी सेवा दीजिए। जितना ही भी हम भगवान के जो है कामों में एंगेज रहेंगे, उतना ही हम नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, उतना ही हम डिप्रेशन और स्ट्रेस से दूर रहेंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इस मंत्र को जपना चाहिए। मतलब तो आपको मैंने बता ही दिया है। हरे कृष्णा या हरे कृष्ण, हाँ, काफी डीप क्वेश्चन है, और ये काफी दिनों से सुनता आ रहा हूँ कि हरे कृष्णा होना चाहिए या हरे कृष्ण होना चाहिए। एक्चुअली हरे कृष्ण होता है। कृष्णा का जब हम उसके साथ मात्रा जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कृष्ण एक्चुअली द्रौपदी माता का एक नाम है, उनको कृष्णा बोला जाता था, तो इसलिए कृष्ण बोलना हमारे लिए उचित रहेगा। हरे कृष्ण, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आपकी तरफ से युवाओं को क्या संदेश है जिससे वो अच्छे राह पर चले, पॉजिटिव हो सके, डिप्रेशन से दूर हो सके? युवाओं के लिए केवल एक ही संदेश है, जैसा कि आपने इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो युवाओं को यही संदेश है कि अपना कैरेक्टर जो है वो स्ट्रांग रखें। जितना हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग होगा उतने हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कि हम कुछ कार्य करने जाते हैं तो पहले देखते हैं कि मैं उसके कैपेबल हूं कि नहीं, है ना। मेरा कैरेक्टर ही नहीं होगा अगर कुछ, तो मैं उस कार्य को करने से पहले 100 बार सोचूंगा। लेकिन अगर मेरे कैरेक्टर में, वो आपने डायलॉग सुना होगा एक सिंघम फिल्म का, कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे ईमान में दम है ना। तो जरूरतें कम रखो, कैरेक्टर स्ट्रांग रखो, तो हम जितना भी काम है, जो भी काम है अपनी लाइफ में, उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। ठीक, इसलिए युवाओं के लिए यही संदेश है स्पेशली, अपना हमें कैरेक्टर जो इतना स्ट्रांग रखना है कि हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना नहीं पड़े, है ना। अगर मंदिर जा रहे हैं, वहां पर जाकर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं स्पिरिचुअल, उसमें भी हमें सोचना नहीं पड़े, और 10 मिनट के लिए इस महामंत्र को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी मेडिटेशन सुबह उठ करके 10 मिनट केवल कीजिए और अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग रखिए। नशों और डिप्रेशन से अपने आप दूर चले जाते जाएंगे और धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत बढ़िया संदेश दिया आपने। आपका डीएवी संवाद में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। डीएवी संवाद में आपका हार्दिक शुक्रिया। हरे कृष्णा।